नमस्कार। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। कोरोना से ठीक हो चुके फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह फिर पहुंचे आईसीयू। गूगल ने किस भाषा को बताया सबसे भद्दा, राज्य भेज सकता है कानूनी नोटिस। ब्रिटेन में लॉकडाउन के बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं केस। 2024 तक अमेरिका में होंगे इलेक्ट्रिक कार। और राहुल गांधी ने क्यों कहा लव इज लव। कोरोना से ठीक होने के 3 दिन बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की तबीयत 3 जून को अचानक से बिगड़ गई। उन्हें ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां उन्हें आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है। पीजीआई के प्रवक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन लेवल गिर जाने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कोविड अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें दोपहर में एडमिट कराया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल उन्हें रखा गया है। 91 साल के मिल्खा सिंह को 3 दिन पहले ही यानी कि 31 मई को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। 20 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद वो कुछ दिन होम आइसोलेशन में थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 24 मई को उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें 31 मई को छुट्टी मिल गई थी। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी और उनका भी इलाज चल रहा है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। उस वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद मिल्खा अपनी बहन के साथ दिल्ली आ गए। मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में कई मेडल जीते। 1960 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह आजाद भारत के पहले एथलीट थे। इस रेस में उन्होंने मात्र 46.6 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की थी। मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। वो इंडियन आर्मी में थे। गूगल पर भारत में सबसे खराब भाषा के सवाल का जवाब कन्नड़ आने पर कर्नाटक में आक्रोश पैदा हो गया है और राज्य सरकार ने कहा है कि वो कंपनी को कानूनी नोटिस भेजेगी। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मामले में गूगल की निंदा की, जिसके बाद भारत में सबसे भद्दी यानी कि अगलीस्ट भाषा पूछे जाने पर अपने सर्च इंजन पर आने वाले जवाब से कन्नड़ को हटा लिया गया है। कंपनी ने लोगों से इस मामले में खेद जताते हुए कहा कि सर्च के परिणाम में उनकी राय नहीं होती। कर्नाटक के कन्नड़, संस्कृत और वन मंत्री अरविंद लिम्बावली ने संवाददाताओं से कहा कि गूगल को उस वक्त प्रश्न का जवाब देने के लिए कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। बाद में मंत्री ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी प्रकट की और गूगल से कन्नड़िया लोगों से माफी मांगने को कहा। लिम्बावली ने ट्वीट करते हुए कहा कि कन्नड़ को खराब तरह से दिखाना महज कन्नडिका लोगों के गौरव को अपमानित करने का गूगल का प्रयास है। मैं गूगल से कन्नड़ और कन्नडिका से तत्काल माफी मांगने को कहता हूं। हमारी खूबसूरत भाषा की छवि खराब करने के लिए गूगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जब गूगल के प्रवक्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सर्च इंजन हमेशा पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होती। कई बार इंटरनेट पर उल्लेखित सामग्री के विशेष सवालों के लिए आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ जाते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हम जानते हैं कि आदर्श नहीं है, लेकिन जब हमें किसी मुद्दे से अवगत कराया है तो हम तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और अपने एल्गोरिदम को सुधारने के लिए लगातार काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से इनमें गूगल की अपनी राय नहीं होती और हम इस गलतफहमी के लिए किसी और की भी भावनाओं को आहत करने के लिए खेद जताते हैं। ब्रिटेन में कोरोना का कहर अब भी जारी है। ब्रिटेन में लगातार लॉकडाउन के बावजूद मार्च के बाद पहली बार दैनिक कोविड मामले एक हफ्ते में 49% बढ़कर 5000 के ऊपर हो गए हैं और 18 मौतें हुई हैं। वही राहत की बात यह है कि आधे वयस्कों को अब तक पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। ब्रिटेन ने बुधवार को 2 महीने से अधिक समय में पहली बार 5000 से ज्यादा कोविड मामले दर्ज किए, जबकि 18 और लोगों की वायरस से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया कि बुधवार को यानी कि 2 जून को कोरोना के 5000 नए मामले सामने आए और 26 मार्च के बाद से ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले थे। जबकि देश बहुत सख्त लॉकडाउन के नियमों के अधीन है, तो वही 3 जून को दर्ज किए गए आंकड़ों में 49% की वृद्धि हुई। अमेरिका के 4 बड़े शहरों में साल 2024 से एयर टैक्सी चलाने की योजना है। ये एयर टैक्सी इलेक्ट्रिक होगी, यानी कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बैटरी की ऊर्जा पर चलेगा। इसके लिए अमेरिकी कंपनी जोबी एविएशन ने तैयारी कर ली है। के यान को देखकर लगता है कि ये किसी पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म की उड़ने वाली कारें हैं, लेकिन ये एक बार में सीधे 1000 फीट की ऊंचाई तक सीधा टेक ऑफ करता है। फिर इसके 6 प्रोपेलर आगे की तरह झुकते हैं और ये उड़ान की शुरुआत 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। हैरानी की बात यह है कि इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। जोबी एविएशन 12 साल पुराना स्टार्टअप है। इसका मुख्यालय सांता क्रूज में है। इसके इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के सामने कई दिग्गज कंपनियां चुनौती बनकर खड़ी हैं। ये कंपनियां बोइंग,
लॉकहीड मार्टिन, एयरबस और बीटा टेक्नोलॉजीज और जर्मनी की वोलोकॉप्टर है। लेकिन जोबी के संस्थापक जोबिन बीवर्ट उनका मानना है कि वो इस चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। अमेरिका के कुटीर उद्योगों में शामिल लोगों को सड़कों, मेट्रो और दूसरे तरीकों से आने जाने में काफी समय लगता है, इसलिए वो शहरों के बीच ऐसी सेवा चाह रहे हैं जो तेज, सस्ती और प्रदूषण न फैलाने वाली हो। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में 2 जून को अमेरिकी एक्टिविस्ट फ्रैंक केमिनी को अपना डूडल समर्पित किया। फ्रैंक ने समलैंगिकता को सम्मान और उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी और अब समलैंगिकता को उसकी पहचान मिल चुकी है। ऐसे में हर साल जून का महीना प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्राइड मंथ को लेकर शुभकामनाएं दी। राहुल ने इंस्टाग्राम पर रेनबो फ्लैग शेयर करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि प्यार प्यार है, यानी कि लव इज लव। माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई इतना बड़ा नेता एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ लिख रहा हो। राहुल गांधी की इस पोस्ट का लोगों ने बढ़ चढ़कर समर्थन किया और राहुल की पोस्ट पर लोगों ने न सिर्फ राहुल का शुक्रिया किया बल्कि उनके इस विचार का सम्मान भी किया। आपको बता दें कि फ्रैंक एक समलैंगिक थे, जिसके चलते समाज में उन्हें खराब नजरों से देखा जाता था। समलैंगिक होने के चलते उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंक ने अपनी पहचान को नहीं छिपाया। न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे कई लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। समाज की सोच के साथ अपनी लड़ाई का पहला कदम उठाते हुए फ्रैंक ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 1960 में फ्रैंक ने व्हाइट हाउस के बाहर समलैंगिक अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अमेरिका में समलैंगिक अधिकारों के लिए होने वाला ये अपने आप में पहला विरोध प्रदर्शन था। फ्रैंक की इस लड़ाई में धीरे धीरे उनके साथ कई और लोग जुड़ते गए और देखते ही देखते बड़ा हुजूम फ्रैंक के साथ था। बाद में मजबूत इरादों वाले फ्रैंक केमिनी के आगे अमेरिकी सरकार को झुकना पड़ा। तब से जून का महीना प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है।